नमस्कार। मैं डॉक्टर मुरारीलाल दायमा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय फागी के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना विषय पर आज व्याख्यान दूंगा। हमने पिछले व्याख्यान में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों पर चर्चा की थी। इसी संदर्भ में आज हम राष्ट्रीय कांग्रेस पर बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व भी कुछ राजनीतिक संगठन स्थापित हो चुके थे और उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में कांग्रेस से पूर्ववर्ती जो संगठन है, प्रमुख संगठन है, उनमें नाम आता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडिया लीग, इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और महाजन सभा। ये कांग्रेस के स्थापना से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन को एक तरह से गति देने का कार्य कर रहे थे। ये संस्थाएं विभिन्न प्रांतों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का कार्य कर रही थी। 1876 के बाद लॉर्ड लिंटन के अविवेकपूर्ण कार्यों और उसके बाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवादों ने अखिल भारतीय स्तर के राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन हुम, जिसे हम एओ हुम के नाम से जानते हैं, के मस्तिष्क में कांग्रेस की स्थापना के विचार का उदय हुआ। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के संस्थापक या जन्मदाता कहा जाता है। हुम की योजना इस संगठन को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कार्य करते हुए भारत की स्थिति में सुधार लाने की थी। लेकिन जब एओ हुम यह योजना लेकर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के सामने गए तो लॉर्ड डफरिन ने प्रस्तावित संगठन के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का सुझाव देते हुए कहा कि इस संगठन के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया जाना चाहिए। एओ हुम अपनी योजना में वायसराय के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन किया और वो इस पे चर्चा करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उन्होंने वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों जैसे लॉर्ड रिपन, डलहौजी, जॉन ब्राइट और स्लेग आदि से विचार विमर्श किया। इंग्लैंड से वापस आने पर यह निश्चित किया गया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में 25 से 28 सितंबर 1885 तक हो जाना चाहिए। लेकिन उस समय पूना में हैजा शुरू हो जाने के कारण अधिवेशन पूना के स्थान पर बम्बई में किया जाना निश्चित किया गया। 28 दिसंबर 1885 को दिन के 11 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता कोलकाता के प्रसिद्ध बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई। अधिवेशन में कांग्रेस के अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह एदलची, काशीनाथ तेलंग, नारायण गणेश, चंद्रावरकर, पी आनंद, वी राघवाचार्य, सुब्रमण्यम आदि उपस्थित थे। यह समस्त कार्य सरकारी सहयोग और आशीर्वाद से पूर्ण किया गया। कूपलैंड इस संबंध में लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालने के लिए आशीर्वाद दिया था। अधिवेशन में विलियम वेडरबर्न और रानाडे जैसे सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे।
अब हम कांग्रेस के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के सभापति श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की गुरुता की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करते हुए उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कुछ बातें बताई जो इसके उद्देश्य या इसकी कार्य योजना रही, जिसमें हम पहला लेते हैं, साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता के संबंध स्थापित करना। दूसरा है, समस्त देशवासियों में वंश, धर्म और प्रांत संबंधी दूषित संस्कारों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावनाओं का पोषण और परिवर्धन करना। तीसरा उद्देश्य था, संपूर्ण भारत में जो महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्न हैं उन पर शिक्षित भारतीयों द्वारा चर्चा की जाए और बाद में उस पर चर्चा के बाद एक निष्कर्ष निकालकर उनका संग्रह किया जाए। और अंतिम उद्देश्य उन्होंने बताया कि उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिज्ञ देश हित में कार्य कर सकें। इस तरह से कांग्रेस के उद्देश्य व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा अपने अध्यक्षीय भाषण में दिए गए। अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के आधारभूत कारणों के संबंध में जो विवाद है, कि दो तरह के विवाद हैं कांग्रेस की स्थापना के ऊपर। पहला जो दृष्टिकोण है वो है कि अभयदीप की धारणा, और दूसरा जो दृष्टिकोण है वो कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था थी। तो पहले हम बात करते हैं कि अभयदीप की जो धारणा है, कि इसके ऊपर विद्वान कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना भारत में व्यापक जो असंतोष उत्पन्न हो रहा था उसे दबाने के लिए अंग्रेज लोग अभयदीप के रूप में इसकी स्थापना की, कि कांग्रेस का जन्म ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए हुआ था। लॉर्ड लिंटन के दमनकारी शासन की समाप्ति पर भारत क्रांति के बहुत अधिक समीप पहुंच चुका था। भारतीय जनता की दयनीय स्थिति और शिक्षित नवयुवकों में घोर असंतोष उत्पन्न हो गया था जो कभी भी क्रांति का रूप ग्रहण कर सकता था। एओ हुम को ये विश्वसनीय सूत्रों से इस बात का ज्ञान हो चुका था कि राजनीतिक अशांति अंदर ही अंदर बढ़ रही है। दक्षिण के कृषक विद्रोह ने, बंगाल के उग्र क्रांतिकारी गतिविधियों ने दूरदर्शी हुम साहब को भावी खतरे की सूचना दे दी थी। उन्होंने जनता के असंतोष को क्रांतिकारी रूप ग्रहण करने से रोकने के लिए अभयदीप को के रूप में कांग्रेस को जन्म दिया। हुम के जीवनी लेखक सर विलियम वेडरबर्न के अनुसार हुम ने एक बार कहा था कि भारत में जो कांग्रेस की स्थापना की गई है उस संदर्भ में, कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए सेफ्टी वॉल की आवश्यकता है और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर अभयदीप कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। लाला लाजपत राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस संस्था के संस्थापक ब्रिटिश साम्राज्य की संकटों से रक्षा करना और उसको छिन्न भिन्न होने से बचाना चाहते थे। इसी तरह रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया सोसाइटी में यहाँ तक कह दिया है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। कांग्रेस शिक्षित भारतीयों के असंतोष का आकर्षण केंद्र बन गई। कांग्रेस के मन से इसी बेचैनी और असंतोष को वैधानिक रूप में व्यक्त किया जाने लगा और इस प्रकार कांग्रेस राष्ट्रीय असंतोष को व्यक्त करने का शांतिपूर्ण साधन बन गई। यानी कि जो भारत में असंतोष हो रहा था
उसको क्रांति का रूप ना ले ले, इसलिए उन्हें एक राजनीतिक मंच पे बिठाकर आपस में चर्चा करके उसके समाधान का तरीका जो हिंसक क्रांति हो जाए उसे अहिंसक रूप से रोकने का एक तरीका था। ये हमने अभयदीप की धारणा में बात की। अब हम दूसरा जो दृष्टिकोण है वो है कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था के रूप में। कांग्रेस की स्थापना भारतवासियों के हितार्थ एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई थी। श्रीमती एनी बेसेंट लिखती हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के हित में 17 प्रमुख भारतीयों द्वारा हुम साहब के द्वारा हुआ था। वास्तविक स्थिति यह थी कि कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य के संबंध में दोनों दृष्टिकोण व्यक्त किए जाते हैं, दोनों आंशिक रूप से ही सत्य हैं। भारतीय राजनीति में उस समय दो प्रमुख धाराएं थी। पहले मत के लोग हिंसा के द्वारा ब्रिटिश राज का अंत करना चाहते थे और दूसरे मत के लोग ब्रिटिश राज का अंत कम से कम तत्काल तो नहीं चाहते थे। वे भारतीय शासन में भारतीय जनता का ऐसा प्रतिनिधित्व चाहते थे जो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि भारत ब्रिटिश राज के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त कर ले। कांग्रेस की स्थापना देश को वैधानिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरे दृष्टिकोण वाले का मानना है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन था। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय स्वरूप का एक संगठन था। इसका उद्देश्य जाति, धर्म, वर्ण के किसी भी भेदभाव के बिना सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करना था। कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वरूप इसी से स्पष्ट हो जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ईसाई थे, तो दूसरे दादाभाई नौरोजी फारसी थे, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमान थे और चौथे तथा पांचवें अध्यक्ष जॉर्ज यूल तथा सर विलियम वेडरबर्न अंग्रेज थे। यानी कि हमने 5 जो इसके अधिवेशन और उनके अध्यक्ष हैं वो किसी उसके हिंदू तो नहीं थे, कम से कम कोई ईसाई, फारसी, मुसलमान और अंग्रेज थे। तो इसलिए हम इसे एक राष्ट्रीय संस्था कह सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति और अंग्रेज़ों का उसका जो दमन है उसके संदर्भ में कि 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय जनता इससे निरंतर जुड़ती चली गई। दूसरे अधिवेशन के समय इसमें 436 सदस्य थे, तीसरे अधिवेशन में 607 सदस्य हुए, चौथे अधिवेशन में 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने 1888 से ही कांग्रेस को निर्बल करने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की शक्तियों में कमी होने के बजाय वृद्धि होती गई और इसने शीघ्र ही अखिल भारतीय संस्था का रूप ग्रहण कर लिया। ब्रिटिश लोग स्वयं ही सोचने लगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की जो कांग्रेस की स्थापना की, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय जागरण का मंच बन गई थी और ये एक तरह से पूरे भारत को एक मंच पे लेके आई और उनकी समस्याओं का समाधान किया। आगे के व्याख्यान में हम राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका की जो 3 चरणों हैं उसका अध्ययन करेंगे, यानी कांग्रेस के इतिहास को हम